नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपको आपके चैनल सतपति एग्रो फार्म एंड केयर में स्वागत है। आज हम गोट फार्मिंग के बारे में एक नया चीजें डिस्कस करेंगे। मोस्टली आज हम पैरालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरालिसिस को हिंदी में बोलते हैं पक्षाघात। अभी सर्दी के टाइम पे मोस्टली पैरालिसिस दिखाई देता है, तो हम पहले क्या क्या डिस्कस करेंगे। पैरालिसिस क्यों होता है, फर्स्ट उसको हम कैसे रोक सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। लास्टली हम उसको अगर हो गया और रोकथाम नहीं कर पाए, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये तीनों चीजें हम डिटेल से जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक देखिए, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन पूरा मिलेगा। और ऐसे वीडियो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल, ये आपका चैनल है, हमारा नहीं आपका चैनल है, सतपति एग्रो फार्म एंड केयर को सब्सक्राइब कीजिए और हमको मोटिवेट करते रहिए। और हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और आपके लिए लाएंगे। तो अभी जो पैरालिसिस है, पैरालिसिस वन ऑफ द, ये कौन सा डिजीज है? नर्व डिजीज है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है, तो उसके वजह से पैरालिसिस होता है। तो पैरालिसिस क्यों होता है, फर्स्ट जो पॉइंट है, पैरालिसिस क्यों होता है। पहला जो पॉइंट है, पैरालिसिस किसके लिए होता है? वार्म की वजह से। अगर बकरियों में आपके वार्म हो गया तो उसके वजह से भी पैरालिसिस होने का चांसेस रहता है, वार्म की वजह से। सेकेंड चीज है, आप अगर उनको खाने में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस जो चीजें हैं अगर सही से नहीं दे पा रहे या खाने में उनको डेफिशिएंसी मिल रहा है, तो उसके वजह से भी आपका पैरालिसिस होने का चांस रहता है। थर्ड चीज है बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसके वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। लास्टली वेदर का इफेक्ट रहता है। ये अगर फैक्टर है, उसके साथ ठंड सर्दी के मौसम चल रहा है, तो उसको उसको जो है उसको बढ़ाएगा, तो पैरालिसिस होने का चांसेस और बढ़ा देगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अभी ये चीजें जो है, जैसे हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे हम उसको रोकथाम करेंगे। तो प्रिवेंशन हमेशा एक ये है, जो है कोट है, दैट इज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर एंड चीपर देन क्योर। तो कोई डिजीज हो गया, उसको हम इलाज करेंगे, फिर उसको वो क्योर करेंगे, वो बहुत कॉस्टली है। तो उसमें भी आपका क्या होता है, एनिमल लॉस, टाइम लॉस, इकोनॉमी लॉस होता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा प्रिवेंशन करने के लिए कोशिश करना। तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है, हम कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या है, जैसे वार्म के वजह से होता है, तो वार्म के वजह से होने के लिए आप क्या करेंगे, टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग कर लीजिए। 2 से 3 महीने के इंटरवल में आप उसको अपने जानवर को डीवॉर्मिंग कर दीजिए। पहला चीज हो गया। सेकेंड चीज, जो खाने में आपको उनको सारे चीज होना चाहिए, जैसे कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, सारे चीजें खाने में बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। तो ये चीज है। थर्ड थिंग जैसे सर्दी चल रहा है, अब उनको ध्यान देना है। ध्यान कैसे देना है उनको, जैसे रात में जो घर जहां पर बकरी रह रहे उधर आप इंश्योर करना है कि सफिशिएंट गर्मी हो रहा है। अगर ज़्यादा सर्दी हो रहा है तब उसको क्या कीजिए, रूम हीटर यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप फायर, जैसे वुड में आग लगा के आप उसको रूम को गर्मी कर सकते हैं। जैसे भी करके आपको उसको हीट मेंटेन करना है। और एक चीज दिखाई देता है, जो बकरी जो बच्चे देने के बाद उनका नर्वस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस रहता है, तो बच्चे देने के बाद भी अक्सर पैरालिसिस दिखाई देता है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, तो आप क्या करें, जब बकरी 3 महीने के ऊपर गाभिन हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उनको सिरप न्यूरोकाइन जो आता है, उसमें कंपोजिशन क्या रहता है, मिथाइल कोबालामिन, तो उसका सिरप आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है ट्राइवेट एम, उसको भी आप दे सकते हो। अगर सिरप फॉर्म में आप दे रहे हैं तो 30 kg बकरी के लिए 5 से 10 ml आप दे सकते हैं। अगर इंजेक्शन फॉर्म में आप दे रहे हो, वो 30 के लिए बकरी के लिए 5 ml आप दे सकते हैं।
तो ये आप क्या करना, जो न्यूरोकाइन हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप दे सकते हैं। देने से क्या होगा, जो बच्चे देने के बाद जो नर्वस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस आता वो नहीं आएगा और अब बकरी का जो पैरालिसिस होने का चांसेस कम हो जाएगा। ये हम डिस्कस कर लिए कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी डिस्कशन करेंगे कैसे अगर हो गया, बाई चांस हो गया, तो उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, पहले हमको समझना है, ट्रीटमेंट करने से पहले हमको समझना है कि क्यों हो रहा है। अगर क्यों जो चीजें है ना, अगर हम डिजीज को सही से डायग्नोसिस कर लेना, ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा और हम इजीली ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो अगर जो पहले आपको समझना है क्यों हो रहा है, तो हम देखिए जो कॉज में हम डिस्कस किए थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपका पैरालिसिस हो सकता है, पक्षाघात रोग हो सकता है। जो विटामिन के डेफिशिएंसी में, विटामिन में जैसे आ गया विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी की वजह से भी आपका पक्षाघात रोग हो सकता है। तो इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। पहला जो है इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन हो रखा है, उसमें इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अम्पोक्सिन यूज करना है। अम्पोक्सिन का कंपोजिशन रहता है एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन। क्या कंपोजिशन रहता है, एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन। उसका 1000 mg, 1000 mg में आप दे सकते हैं। 30 kg एनिमल अगर है, 20 to 30 kg एनिमल है, तो आप पहला डोज उनको क्या देना है, 1000 mg देना है। नेक्स्ट दिन जो फर्स्ट डे आपको 1000 mg देना है, सेकेंड डे आपको क्या करना है 500 mg देना है, थर्ड डे 500 mg देना है। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप दे रहे हो ना, उसको कम से कम 3 दिन तक देना है। अगर लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, जैसे ऑक्सी LA लिखा है, वो लॉन्ग एक्टिंग ऑलरेडी 3 दिन के लिए काम करेगा। लेकिन अगर लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक नहीं है, आप दे रहे हो, कम से कम 3 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक देना है। और 3 दिन के पहले पहले आप डिसकंटिन्यू कर लेंगे, वो क्या होगा, उसका डोज सही से होगा नहीं, वो ठीक से क्योर भी नहीं होगा। तो आप क्या करना, पहले एम्पोक्सिन जो एंटीबायोटिक हम देंगे 3 दिन के लिए। सेकेंड जो है, हम जैसे नर्व डाउन हो सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंजेक्शन ट्राइब्यूवेट M या सिरप न्यूरोकाइन प्लस, दोनों से कोई भी एक आप दे सकते हैं। तो 30 kg एनिमल के लिए जैसे 5 to 10 ml आप 20 to 30 kg एनिमल के लिए 5 to 10 ml आप सिरप न्यूरोकाइन दे सकते हैं, या आप ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन 5 ml कर दे सकते हैं। ये भी आपको 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन तक भी कंटिन्यू कर, ज़्यादा दिन तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन रहता है। तो आप इसको 5 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। थर्ड में क्या करना है, उनका कैल्शियम भी कमी हो सकता है, विटामिन की भी कमी हो सकता है। उसके लिए आप क्या करना, ओस्टियोवेट में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। तो और एक आता है भीमेरल आता है, उसमें क्या रहता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स रहता है। उसको आप मिला के, उसमें जैसे आप खरीदेंगे ना भीमेरल और ओस्टियोवेट, उसमें रहता है कितना, ओस्टियोवेट में कितना मिलाना है, उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है। उसके बेसिस में आप ओस्टियोवेट के साथ भीमेरल मिला के आप उनको 10 ml करीब करके उनको 3 दिन या 5 दिन तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हो गया। एडिशनली आप क्या करना है, खाने में उनको मिनरल मिक्सचर देना है। खाने में क्या कर देना है, मिनरल मिक्सचर में क्या रहता है, जैसे उसमें वेरियस मिनरल्स, कैल्शियम रहता है, फास्फोरस रहता है, मैग्नीशियम रहता है, मैंगनीज रहता है, पोटेशियम रहता है। सारे मिनरल्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रहता है। तो आप क्या करना है, जब खाना देते हो आप 100 kg में 2 kg मिनरल मिक्सचर आप मिलाना है, मिला के आप खाने में मिनरल मिक्सचर देना है। इतना कर दिए। उसके साथ एडिशनली ये भी हो सकता है, फास्फोरस का डेफिशिएंसी हो सकता है। तो आप टोनोफॉस्फोन करके मार्केट में आता है, वो आप 1 ml से 2 ml 20 से 30 kg एनिमल के लिए दे सकते हैं। और ये जो टोटल ट्रीटमेंट में बताया, एक साथ नहीं करना है। अगर एक साथ सारे ट्रीटमेंट हम करेंगे तो रिएक्शन होने का चांसेस रहता है। तो आप कैसे करना है, सुबह आप क्या करना, पहले एम्पोक्सिन दे देना और न्यूरोकाइन का ये दे देना, इंजेक्शन या सिरप दे देना। उसके बाद दोपहर में आप क्या कर देना है, तो ओस्टियोवेट विमरल का आप सिरप जो है, जो लिक्विड है, उसको आप पिला सकते हैं। और शाम को आप क्या करना है, टोनोफॉस्फोन आप उसको 1 ml या 2 ml देना है। टोनोफॉस्फोन आप क्या 3 दिन तक कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है,
फर्स्ट आज एक डोज है, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के और एक डोज, बस इतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं देना है। आप सुबह जो एम्पोक्सिन दिए, एम्पोक्सिन के साथ इंजेक्शन जो नीरो ट्राइवीवेट एम या सिरप जो नीरोकैन दिए, देखो दोनों तो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम कर दिए, या हमारा विटामिन या मिनरल्स डेफिशिएंसी उसके लिए कर दिए। और एक जो रीजन था, अगर आपके बॉडी में कुछ वार्म है, वार्म के वजह से भी आपका पैरालिसिस होने का चांस है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसमें और एक चीज़ें आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। एक आता है टैबलेट हेट्राजेन, हेट्राजेन 100 आता है, और उसका कंपोजिशन है डाईइथाइल कार्बामेजापाइन। ये है एंटी पैरासिटिक है, एंटी पैरासिटिक काम करता है। तो आप उसको क्या करना है, जैसे आपका बकरी का गोट का वेट है 25 kg, वेट करना है एग्जैक्ट, ऐसे गैस करके नहीं करना है, वेट है 25 kg। आप क्या करना है, जो हेट्राजेन का टैबलेट उसको क्या है ना, फर्स्ट डे सुबह एम्पोक्सिन और न्यूरोकाइन के साथ सुबह खाली, जैसे पहले के जैसे क्या करना है, खाली पेट में ये जो हेट्राजेन है खाली पेट में देना है, उसके बाद खाना खाने देना है, उसके बाद आप एम्पोक्सिन और इंजेक्शन जो ट्राइवीवेट या सिरप नीरोकैन आप दे सकते हैं। तो खाली पेट में जो आप हेट्राजेन टैबलेट देंगे, कितना दें, पर केजी को एक टैबलेट। अगर 25 kg है, फर्स्ट डे आपको क्या ना 25 टैबलेट उसको खिलाना है, 25 टैबलेट एग्जैक्ट वेट करके, गैस नहीं करना है। फिर सेकेंड डे क्या करना है, उसका आधा करना है। तो 25 का आधा क्या, 12 या 13। तो सेकेंड डे से थोड़ा ज़्यादा प्रिफरेंस करेंगे, तो 25 का आधा जो 13 है, अब सेकेंड डे आप क्या करना, 13 टैबलेट हेट्राजेन का उसको देना है। फिर थर्ड डे आप उसको क्या करना है, फिर 13 का आधा 6, थर्ड डे आप 6 टैबलेट हेट्राजेन आपको देना है। तो ये 3 दिन आप कंटिन्यू करेंगे। अगर बॉडी में वार्म है, पैरासाइट है, उसके वजह से भी आपका अगर पैरालिसिस हो रहा है, तो आपका रिकवर के चांसेस बढ़ जाएगा। इतना अगर ट्रीटमेंट आप कर लेंगे, तो देखिए हम किस अगर इनिशियली अगर पैरालिसिस होता है ना, उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। तो अगर ट्रीटमेंट आप सही से किए तो मोस्टली रिकवर हो जाता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट थोड़ा डिले कर देते हो, अगर नर्व डैमेज हो जाता है, तो उस केसेस में रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिवेंशन हमेशा बेटर है और चीपर है क्योर से। तो कोशिश कीजिए कैसे डिजीज प्रिवेंट हो जाए, आपका फार्म में ना आए, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना ना पड़े, आपको मेडिसिन खरीदना ना पड़े। तो हमेशा प्रिवेंशन करने के लिए आप थोड़ा स्ट्रेस दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। और ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको वीडियो को लाइक कीजिए, हमको मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नया वीडियो के साथ, नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय, जय हिंद।